अस्सलाम वालेकुम। ये लैब हमारी सिग्नल्स पे है। सिग्नल एक फ़ेमिलियर टर्म होनी चाहिए आपके लिए। सिग्नल हम प्रोसेस को सेंड करते हैं और उसमें एक मैसेज होता है बेसिकली, जिस मैसेज पे वो डिसाइड करता है कि उसने आगे क्या करना है, आया एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखना है या फिर उसे टर्मिनेट करना है। हमारे पास डिफरेंट सिग्नल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सिग्नल है SEGV। ये सिग्नल तब जनरेट होता है जब प्रोसेस आपका कोई इलीगल मेमोरी रेफरेंस को एक्सेस करने की कोशिश करता है। इस तरह हमारे पास ये सिग्नल है FPE। ये सिग्नल तब जनरेट होता है जब आपके पास कोई मैथमेटिकल फेलियर हो जाए। फॉर एग्जांपल डिवीजन बाय ज़ीरो जब आप करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये वाला सिग्नल जनरेट होता है। इस तरह कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करता है प्रोसेस के लिए। फॉर एग्जांपल एक पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस आप काम कर रहे हैं और चाइल्ड ने अपना काम कंप्लीट करने के बाद वो टर्मिनेट हो गया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाला सिग्नल जनरेट करेगा सिग चाइल्ड। पेरेंट को ये सिग्नल सेंड करेगा और ये इंडिकेट कर रहा होगा कि जो चाइल्ड है वो टर्मिनेट हो गया है। अब इस सिग्नल की बेसिस पे वो फर्दर डिसाइड करता है कि उसने आगे क्या करना है। अब हर जो सिग्नल है उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा। तो जो पहला रिस्पॉन्स हो सकता है वो है डिफ़ॉल्ट एक्शन का। हर सिग्नल का अपना कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट एक्शन होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट एक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं हमारे पास जिनका डिफ़ॉल्ट एक्शन में टर्मिनेशन होती है, यानी वो प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं। इस तरह कुछ सिग्नल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि आपके पास एरर जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये SEGB जो अभी हमने देखा है, जब आप इलीगल मेमोरी रेफरेंस को यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो ये वाला सिग्नल जनरेट होगा जो कि इन रिटर्न एरर जनरेट करेगा आपके लिए। इसी तरह कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जिनका कोई डिफ़ॉल्ट एक्शन में कुछ ऐसा काम नहीं होता है, वो सिंपल इग्नोर हो जाते हैं। उनका जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है वो इग्नोर होता है कि उनको इग्नोर कर दे सिंपल। फॉर एग्जांपल ये सिग चाइल्ड, जब आपका चाइल्ड टर्मिनेट हो गया है और पेरेंट को ये सिग्नल गया है कि चाइल्ड जो है वो टर्मिनेट हो चुका है, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है वो ये होगा कि पेरेंट इस सिग्नल को इग्नोर कर दे, कोई एक्शन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कुछ करवाना चाहते हैं तो हम करवा भी सकते हैं, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट एक्शन की बात हो रही है, जो डिफ़ॉल्ट एक्शंस सेट हुए हुए हैं इन सिग्नल्स के। तो सिक चाइल्ड का जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है उसमें उसका ये है कि उसको इग्नोर कर दिया जाए सिंपल। नेक्स्ट इसमें ये बता रहा है कि जब सिग्नल जनरेट होता है तो हम उसको किस तरह से डील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसे इग्नोर पे ले जा सकते हैं। हम अपने प्रोसेस की सेटिंग्स को इस तरह से सेट कर सकते हैं कि जब सिग्नल जनरेट होगा तो वो उसको इग्नोर कर दे। हर सिग्नल को हम इग्नोर पे नहीं ले जा सकते। कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं हमारे पास जिनका कि जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है वो डेफिनेटली परफॉर्म होकर रहता है, और उनमें हमारे पास एक सिग्नल ये है सिग स्टॉप, इस तरह सिग किल। ये ऐसे सिग्नल्स हैं जिनको कि हम इग्नोर पे नहीं रख सकते। ये जब जनरेट होंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि इनको इग्नोर कर दो। इनका जो भी डिफ़ॉल्ट एक्शन होगा वो एग्जीक्यूट होगा हमेशा। इस तरह हम सिग्नल को कैच कर सकते हैं। अब ये हम काम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब आपको डिफ़ॉल्ट एक्शन नहीं चाहिए हो सिग्नल का। फॉर एग्जांपल एक सिग्नल जनरेट हुआ है और उसका डेफिनेटली कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट एक्शन भी होगा, तो आप चाहते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट एक्शन एग्जीक्यूट ना हो बल्कि आपका अपना कस्टम जो कोड लिखा हुआ है, आपका जो अपना कस्टम रिस्पॉन्स है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उस केस में हम सिग्नल को कैच करते हैं और फिर कैच करने के बाद उसकी जो रिस्पॉन्स है उसमें हम अपने कोड लिखेंगे जो कि वो एग्जीक्यूट होगा। ये काम हम कर सकते हैं इस फंक्शन को यूज़ करके। ये फंक्शन है मेरे पास, सिग्नल का फंक्शन है। इसको यूज़ करने के लिए ऑब्वियसली आपको सिग्नल लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ेगी। इसके दो पैरामीटर्स हैं। पहले पैरामीटर में आपने बताना है कि किस सिग्नल को आप हैंडल करना चाह रहे हो, यहाँ पे सिग्नल का नाम आएगा, और दूसरे पैरामीटर में इन तीन वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू आएगी। या तो ये आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, इग्नोर कर दो इस सिग्नल को, या उसकी जो डिफ़ॉल्ट है उसको एग्जीक्यूट करो, या आपका अपना कोई आपने फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन के अंदर आपने उसका एग्जीक्यूशन लिखी हुई है, वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको उसका फंक्शन का नेम पास करना पड़ेगा। तो दो पैरामीटर्स हैं, पहले में सिग्नल का नेम कि आप किस सिग्नल को हैंडल कर रहे हैं, और दूसरे में उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, इग्नोर के करना है उसे, डिफ़ॉल्ट एक्शन पे लेके जाना है, या अपना कोई कस्टम फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है। तो सेकंड पैरामीटर में हम ये चीज़ लिखेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। टास्क वन में आपने दो सिग्नल जनरेट करवाने हैं, एक से इंट है, इंटरप्ट का सिग्नल जनरेट करवाना है, और दूसरा ये FPE, यानी जब आप इलीगल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल डिवीजन बाय ज़ीरो, तो उस केस में फिर ये वाला सिग्नल जनरेट होगा। तो इससे कि इंटरप्ट कैसे जनरेट हो सकता है? फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोसेस कंटिन्यूसली कोई ना कोई काम कर रहा है और उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान कोई इंटरप्ट आ जाता है, तो हमारे केस में हम ये सिग्नल कैसे जनरेट करवा सकते हैं? हम आपके टर्मिनल पे कंट्रोल सी जब आप प्रेस करते हैं प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान, तो फिर आपका इंटरप्ट का सिग्नल जनरेट होता है। तो इन दोनों के लिए हमें अलग अलग कोड लिखना है। सेकेंड का पहले देखते हैं। इसमें इंटरप्ट जनरेट करवाना है, हमने सिग्नल की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाएंगे। उसके बाद कंटिन्यूस काम करवाने के लिए प्रोसेस से हम उसे एक लूप में डाल देते हैं, एक इनफाइनाइट लूप,
यहाँ पे ये इनफाइनाइट लूप में, और इसके अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता जाएगा कंटिन्यूसली। और उससे पहले मैंने यहाँ पे सिग्नल का फंक्शन कॉल कर दिया, यानी ये सिग्नल फंक्शन ये से बता रहा है कि एग्जीक्यूशन के दौरान अगर इंटरप्ट का सिग्नल आता है तो इस केस में आपने ये फंक्शन वन जो है इसको एग्जीक्यूट करना है। फंक्शन वन में आ जाते हैं। फंक्शन वन के अंदर लिखा हुआ है कि इसमें पहले प्रिंट हो जाएगा कि इनसाइड हैंडलर, और फिर उसके बाद अगेन सिग्नल का ही फंक्शन कॉल हो रहा है। और सिग्नल का फंक्शन में मैंने बताया हुआ है कि सी एंड के केस में अगर इंटरप्ट वाला सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ है तो फिर आपने उसका जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है ये सिग डिफ़ॉल्ट, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स है उसको एग्जीक्यूट करवाना है आपने। ठीक है, तो इसमें अगेन इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने सिग्नल का फंक्शन कॉल करवाया, मैंने बताया कि सिग इंट आ सकता है, तो उस केस में आपने फंक्शन वन को एग्जीक्यूट करवाना है। ये जो फंक्शन जो भी है इसके अंदर लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करना है। उस फंक्शन के अंदर आते हैं। उस फंक्शन के अंदर आपने अगेन सिग्नल के फंक्शन को ही कॉल की हुई है, और उसमें आपने बताया हुआ कि सिग इंट है, तो उसे जो भी उसका डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स है वो एग्जीक्यूट कर दो। तो इंटरप्ट का जो भी डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स होता है वो हमें शो हो जाएगा, जो भी उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर सेट हुआ हुआ है। इसको रन करके देखते हैं। अब ये मेरे पास कंटिन्यूसली हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता जाएगा, यानी प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन करता जा रहा है। अब मुझे इंटरप्ट जनरेट करवाना है यहाँ पे, तो मैं इंटरप्ट जनरेट करवाने के लिए यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूँ। तो कंट्रोल सी जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ये सिग इंट का सिग्नल जो है वो जनरेट होगा। मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया, तो ये आप देख रहे हो कि इनसाइड हैंडलर, यानी वो फंक्शन के अंदर चला गया, इनसाइड हैंडलर में ये चला गया। और अब अगेन मैं अगर कंट्रोल सी जनरेट करवाता हूँ यहाँ पे इंटरप्ट, तो उस केस में जो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था, क्योंकि हमने इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ था कि जो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो जो डिफ़ॉल्ट है, जो भी टर्मिनेशन फॉर एग्जांपल उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था, तो उसने प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिए। तो यहाँ पे ये आपका टास्क का जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट है। सेकंड पार्ट में आपने एफ पी ई वाला इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करवाना है। और वो कैसे जनरेट हो सकते हैं, जब हम डिवीजन बाई ज़ीरो करते हैं। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बना लिए हैं, ए इज़ इक्वल्स 12 है, बी इक्वल्स 0 है, और मैं ए डिवाइड बाई बी कर रहा हूँ, यानी 12 डिवाइड बाई 0 जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपका ये सिग्नल जनरेट होना चाहिए एफ पी ई वाला। तो उस केस में अगेन मैंने बताया हुआ कि अगर तो ये सिग्नल जनरेट होता है एफ पी ई, तो आपने फंक्शन वन को कॉल कर देनी है। और फंक्शन वन के अंदर अगेन जो उसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इस सिग्नल का वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो इसको रन करके देखते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन कोड डंप, ये एफ पी ई जो सिग्नल था, ये उसका जो डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स है वो मेरे पास यहाँ पे शो हो गया। टास्क टू में आपने एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को सिग्नल सेंड करना है, और हम ये काम अचीव कर सकते हैं केल का फंक्शन यूज़ करके। केल का फंक्शन यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। इसके पहले पैरामीटर में आपने प्रोसेस आईडी पास करनी है, यानी जिस प्रोसेस को आप ये सिग्नल सेंड करना चाह रहे हैं उसकी प्रोसेस आईडी, और सेकंड पैरामीटर में आपने कौन सा सिग्नल आप सेंड करना चाह रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पे सिग्नल का नाम लिखना है। तो अब आप इस कोड में एक पेरेंट होगा और एक चाइल्ड क्रिएट करेंगे उसका, और पेरेंट से फिर ये तीन डिफरेंट सिग्नल्स चाइल्ड को सेंड करेंगे, हब, इंटरप्ट और इस तरह ये क्विट। ये तीन सिग्नल आपने पेरेंट वाले कोड से चाइल्ड को सेंड करने हैं। और चाइल्ड जब इन सिग्नल को रिसीव करेगा तो फिर उसके बाद जो भी इन सिग्नल्स की जो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन है वो उसको कॉल कर देगा। तो इस कोड को, इसका जो पेरेंट वाला पार्ट है वो देख लेते हैं कि वो कैसे आप लिखेंगे। ये इस कोड का पेरेंट वाला पार्ट आप देख रहे हो। इसमें देखें आप कि केल का फंक्शन कॉल हुआ है, और यहाँ पे पी आई डी जो ऊपर आपने जो फोर्क क्रिएट किया होगा, और फिर प्रोसेस आईडी चाइल्ड की जो आईडी गेट की आपने वो यहाँ पे पास कर दी है, और मैंने इसे सिक हब वाला फंक्शन पास कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें कुछ टाइम का डिले दिए। डिले देने के बाद मैंने अगेन दूसरा इसे सिग्नल पास किए चाइल्ड को, इंटरप्ट वाला सिग्नल पास कर दिया, फिर कुछ टाइम का डिले दिया, और फिर मैंने क्विट वाला सिग्नल पास कर दिया चाइल्ड को। तो इससे ऊपर जो है वो चाइल्ड, एक ही चाइल्ड आप क्रिएट करेंगे, इससे ऊपर चाइल्ड वाला कोड लिखा होगा, और ये पेरेंट का कोड है, और पेरेंट कंटिन्यूसली कुछ डिलेस के बाद चाइल्ड को सिग्नल सेंड करता जा रहा है। अब यहाँ पे चाइल्ड एक अलग प्रोसेस है, पेरेंट एक अलग प्रोसेस है, तो आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को कंटिन्यूसली सिग्नल्स सेंड कर रहे हैं।
जब चाइल्ड उन सिग्नल को रिसीव करता है तो वो उनकी डिफ़ॉल्ट जो भी उनका एग्जीक्यूशन है उसको कॉल करेगा वो। और ये काम आप टास्क 1 में देख चुके हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे से एफ वाला सिग्नल इसे रिसीव हुआ है, तो इसने एक फंक्शन को कॉल कर दिया, फंक्शन ने उसका जो भी डिफ़ॉल्ट उसका जो बिहेवियर था उसको कॉल कर दिया, तो चाइल्ड बेसिकली ये काम कर रहा होगा। इस कोड को रन करके देख लेते हैं इसकी आउटपुट कैसी आ रही है। कुछ डिले के बाद पेरेंट ने सिग्नल सेंड किए से अब चाइल्ड को, चाइल्ड के अंदर मैंने लिखा हुआ था रिसीव सिग्नल, इस तरह पेरेंट ने फिर दूसरा सिग्नल सेंड किया है, और फिर जब फाइनल लिक्विड वाला सिग्नल सेंड किया पेरेंट ने, तो चाइल्ड जो है वो उसने रिसीव करके उसका जो टर्मिनेशन है वो कर दी है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन की आउटपुट है। टास्क 3 में आपके पास एक कोड लिखा हुआ है। इस कोड में पेरेंट एक चाइल्ड को क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे आपने चाइल्ड को एक्सेस किया और चाइल्ड अपने एंड पे कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह पेरेंट अपने एंड पे कोई एक जो है वो कुछ फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जब चाइल्ड अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है तो आप ऊपर देख चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम फिर सिग्नल जनरेट करता है पेरेंट के लिए। सिक्स चाइल्ड का ये सिग्नल होता है और ये पेरेंट को बता रहा होता है कि चाइल्ड ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया और वो टर्मिनेट हो गया है। आपको ये भी बताया मैंने कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स होता है इस सिग्नल का वो इग्नोर होता है, यानी जब पेरेंट ये सिग्नल रिसीव करता है सिक चाइल्ड वाला, तो वो इसको इग्नोर कर लेता है, वो इस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता। तो यही आपने इस कोड में चेंज करना है कि अब आपने इसको इग्नोर पे नहीं रखना, बल्कि आपने इसका एक डिफ़ॉल्ट हैंडलर बनाना है, इस सिक चाइल्ड का एक डिफ़ॉल्ट हैंडल बनाना है। तो यहाँ पे आप इस लाइन को अनकमेंट करेंगे और ये बता रही है आपको कि इसका जो सेकंड पैरामीटर है वो बेसिकली फ़ंक्शन कॉल है, तो इसी नाम से आपको फ़ंक्शन भी बनाना है अपना। यहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे और इस यहाँ पे आप फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन के अंदर आपने इसको कस्टम डील करना है। और कस्टम भी डील कैसे करना है, बेसिकली आपने मैसेज शो करवाना है कि चाइल्ड जो है वो टर्मिनेट हो गया है। इसके अलावा जो सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आपने करना है वो ये है कि आपने पेरेंट को वेट पे होल्ड पे रखना है, वेट पे रखना है जब तक कि चाइल्ड अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता। अब आप इससे पहले तो वेट ही सिस्टम कॉल करते थे, लेकिन इस केस में आप सिग्नल को यूज़ करें तो आपने सिग्नल्स को यूज़ करना है और पेरेंट को वेट पे लगाना है जब तक कि चाइल्ड अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता। तो ये आपको देखना है और इसमें आपको ये टेम्प के वेरिएबल से कुछ हेल्प मिलनी चाहिए आपको। यहाँ पे आपने एक टेम्प का वेरिएबल बना लिया है और जो पेरेंट के अंदर जो लूप लगा हुआ है वो भी टेम्प के वेरिएबल के ऊपर ही है कि जब तक ये ज़ीरो है तब तक इसे चलाते रहो। तो आप होपफुली इसकी जो वैल्यू है उसको चेंज करेंगे इसको टर्मिनेट करने के लिए या उसको होल्ड पे रखने के लिए। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि आपने पेरेंट को वेट पे लगाना है जब तक कि चाइल्ड अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता। वेट की सिस्टम कॉल को यहाँ पे यूज़ नहीं करना, जो सिग्नल आप यूज़ कर रहे हैं उन्हीं सिग्नल के थ्रू ये काम अचीव करना है। और सिग्नल कौन सा जनरेट हो रहा है, सिग चाइल्ड, जब चाइल्ड ख़त्म करता है अपनी एग्जीक्यूशन तो वो आपने कस्टम हैंडलर उसका लिखना है और कस्टम हैंडलर के अंदर आपने इस चीज़ को डील करना है कि पेरेंट वेट पे चला जाए और उसको वेट पे ही होना चाहिए जब तक कि चाइल्ड अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करता। इस कोड को रन करके देखते हैं। तो इसमें पहले चाइल्ड ने अपना काम कंप्लीट करने के बाद सिक चाइल्ड का जब सिग्नल जनरेट हुआ है तो उसके अंदर मैंने ये लाइन प्रिंट करवाई हुई थी, चाइल्ड टर्मिनेटेड, और फिर उसके बाद पेरेंट ने पेरेंट की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है। तो इसमें जब ये लूप चला है 10,000 टाइम्स, ये लूप चलता रहा है जब तक ए की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो है और ए की वैल्यू हमने इनिशियली 10,000 सेट की हुई है, तो और ए की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीमेंट होती जा रही है, तो यानी ये लूप 10,000 टाइम्स चलता रहेगा। जैसे ये कंप्लीट हुआ है और उसके बाद सिक चाइल्ड का सिग्नल जनरेट हुआ है, सिक चाइल्ड का आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक कस्टम हैंडलर बनाया होगा, उस कस्टम हैंडलर के अंदर आपने ये लाइन प्रिंट करवाई हुई थी चाइल्ड टर्मिनेटेड जो यहाँ पे शो हो रही है। और उसके बाद आप देख रहे हो कि जो पेरेंट है उसके अंदर एक लूप लगा हुआ है, जब तक कि टाइम ज़ीरो की इक्वल है तो ये चलता रहेगा। तो टाइम की वैल्यू तो कहीं चेंज ही नहीं हो रही,
तो इस लिहाज से इसे तो चलता ही रहना चाहिए। तो अब आपने यहाँ पे सिग्नल के अंदर ही जो आपने कस्टम अपना हैंडलर बनाया है, उसके अंदर ही आपने पेरेंट को भी टर्मिनेट करवाना है, यानी पेरेंट वेट पे था, अब अपने उसको टर्मिनेट करवाना है। तो वो भी आपने यहाँ पे काम करना होगा सिग्नल के अंदर ही, वो अब आपने देखना है कि आप कैसे करेंगे। और जैसे ही पेरेंट टर्मिनेट होता है तो साथ ही वो गुड बाय का मैसेज आपको प्रिंट हुआ हुआ कंसोल पे शो हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपका टास्क 3 है। इस लैब की सबमिशन में अगेन एक वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने सारे के सारे कोड और आउटपुट की स्नैपशॉट, और स्नैपशॉट के साथ आपने अपनी अपनी वर्डिंग में उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया इस कोड में, और जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस कॉल है वो कैसे काम कर रही होती हैं वो सारी आपने उसमें डिस्क्राइब करनी है।